इस स्टोरी में दिए जाने वाले खबरें और हवाले 2020 के हैं। मालेगाव आता कोरोनासाठी हॉटस्पॉट ठरतंय। बरं काय म्हणते मालेगाव? क्या करता हूँ तब तक कलेक्टर जी को आपका नंबर दे देता हूँ। जी सर। आप संपर्क बनाए रखें और उनके साथ बातचीत कर कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है आप थोड़ा सा सॉल्व करिए ना। आज जे 35 केसेस पॉझिटिव्ह झालं त्याला महत्वाचं कारण मालेगाव कनेक्शन आहे। Malegaon emerges as another hotspot in Maharashtra. महाराष्ट्र के मालेगांव से एक अस्पताल से फरार हुई कोरोना संदिग्ध 6 मुस्लिम महिलाओं को पकड़ लिया गया है। मालेगांव में कोरोना संक्रमण का ज्यादा असर देखने को मिला है। मालेगांव मधनं कुणीही नाशिकमध्ये येऊ नये यासाठी खास काळजी घेतली जाते। तिथले लोकही इथं नाशिकमध्ये येऊ नये। मालेगावमधल्या कोरोना रुग्णांना नाशिकच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी हलवण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे। याला नाशिकमधल्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध केलाय। आमचा सगळ्यांचा खूप विरोध आहे। ही मागणी जशी हास्यास्पद आहे त्यापेक्षा जास्त ही निषेधार्थ आहे असं आम्हाला सांगावंसं वाटतं। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सिटी ऑफ पावरलूम मालेगांव जिला नासिक का सबसे बड़ा तालुका मौसम गिरना के संगम पर आबाद ये शहर काफी कदीम है, जिसकी अक्सरियती आबादी मुस्लिम समाज के लोगों पर मुश्तमिल है। शायद यही वजह है कि ये शहर हमेशा से ही तंग नजरी और मनफी सोच रखने वाले फितना साजों के निशाने पर रहा है। फिर चाहे फसाद हो, चाहे असलहा बरामदगी का मामला हो, चाहे बम धमाके की बात हो, चाहे तब्दीली मजहब के मामलात हो, चाहे लॉ जिहाद और लैंड जिहाद के इल्जामात लगाए जाने हो, चाहे मिनी पाकिस्तान कहकर ताना दिया जाना हो, या फिर बेबुनियाद बात को मुद्दा बनाकर यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाना हो। गरज ये कि हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता रहा है जिससे ये शहर बदनाम हो जाए। ये कोशिश उस वक्त भी जारी थी जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के काले बादल छाए हुए थे। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो गए थे। अब ये इस शहर की बदकिस्मती कहिए या रब का इम्तिहान के लॉकडाउन लगे बामुश्किल चंद अरसा ही गुजरा था कि कोरोना का पहला केस सामने आ गया और फिर धीरे धीरे ये तादाद बढ़ने लगी। साथ ही साथ इस शहर की मुश्किलें भी बढ़ी। कई अहम अमवातें हुई और ये आंकड़ा ये तादाद बढ़ती चली गई। हिंदुस्तानी मीडिया भी जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। हर न्यूज चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मालेगांव का ही नाम गूंज रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोरोना का जन्मदाता मालेगांव ही हो और मालेगांव कोरोना का ननिहाल हो। मालेगांव पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुका था। मरीजों की तादाद और अमवात बेतहाशा बढ़ने लगी। कहते हैं कि मुसीबत के वक्त सबसे पहले अगर कोई मदद को आता है तो वो आपका पड़ोसी होता है, मगर इस मामले में बिल्कुल इसके उलट हुआ। पिछले 2 बार से पार्लियामेंट में मालेगांव समेत आसपास के शहरों, कस्बों, देहातों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से चुनकर आने वाले पड़ोसी शहर धुलिया के डॉक्टर सुभाष भामरे ने सबसे पहले मालेगांव शहर के मरीजों के धुलिया शहर में दाखिले और इलाज पर पाबंदी का मुतालबा किया। इस अखाड़ में उस वक्त की छपी खबरों की माने डॉक्टर सुभाष भामरे ने कहा कि 3 मार्च को सऊदी से आने वाले एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई, जिसने ये बीमारी छुपाई थी। साथ ही साथ दिल्ली में तबलीगी जमात के इजलास में 100 से ज्यादा लोग मालेगांव शहर से गए थे और दिल्ली वापसी के बाद मालेगांव शहर में उनकी वजह से कोरोना फैला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मालेगांव के चारों तरफ सख्ती के साथ घेराबंदी कर दी जाए। मालेगांव शहर को सील करते हुए उसे रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। साथ ही मालेगांव के मरीजों को धुलिया इलाज के लिए न भेजा जाए। इस बात का मुतालबा उन्होंने उस वक्त के वजीर आला रहे उद्धव ठाकरे से किया था। डॉक्टर सुभाष भामरे की इस बात की तायद और हिमायत खुद उनकी पार्टी के नासिक की आमदार सीमा रे, राहुल डिकले और नासिक के मेयर सतीश कुलकर्णी ने करते हुए मालेगांव के लोगों और मरीजों के नासिक में दाखिले पर रोक और पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। साथ ही नासिक के बाहर मालेगांव की सिमत से आने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग के साथ सख्ती से लोगों से निपटने का मुतालबा किया। साथ ही साथ चोर रास्तों से दाखिल हुए लोगों की तलाश करने का भी मुतालबा किया। एक ऐसा दौर जब मालेगांव शहर के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके
चुके थे। मालेगांव शहर के लोगों को बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसे में एक ही शख्स था जो शिद्दत के साथ मालेगांव शहर के साथ खड़ा था। वो थे उस वक्त के सीएम उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो लगातार मालेगांव के लोगों से राब्ते में थे। साथ ही उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और महाविकास आघाड़ी के कुछ लीडरान भी मालेगांव शहर से राब्ता किए हुए थे। हॅलो, हाँ गुड इव्हनिंग सर. हाँ गुड इव्हनिंग डॉक्टर साहेब. हाँ. बरं, काय म्हणते मालेगाव? हाँ, मालेगांव की हालत तो खराब है सर. मैं अच्छा हूँ लेकिन मालेगांव की हालत खराब है. अच्छा, हाँ. तो क्या कर सकते हैं? मैंने वही संग्राम पाटिल से आपकी शायद बात हुई है. क्या? हाँ, तो मेरा ऐसा यही मशवरा है कि भाई प्राइवेट क्वारंटाइन से फियर की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं. अच्छा. हाँ. और आप अभी आपके साथ कोई संपर्क में है क्या कर कि हाँ, आपने जो सिस्टम हम अपनी है, हाँ हाँ, उनके साथ आप हो कि नहीं, अभी तक मैं ऑफिशियल सिस्टम के साथ नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं हुआ है अभी तक. हाँ, जो तो मैं पेशेंट से फीडबैक मिला है मैं वही बता रहा हूँ. हाँ, नहीं आप बताइए, लेकिन फिर मैं किसी को बताऊँ आपको कांटेक्ट करने के लिए? हाँ सर, चलेगा. मैं कलेक्टर को भी बोलता हूँ. मैं अभी संग्राम से बात होने के बाद मैं निकल रहा था. प्राइवेट कुछ डॉक्टर जो मेरे जान पहचान के हैं उनसे मिल के हम लोग जो भी प्लान तय होगा करिए. कलेक्टर को कम्युनिकेट मैं क्या करता हूँ, तब तक कलेक्टर जी को आपका नंबर दे देता हूँ. जी सर, जी आप सर. संपर्क बनाए रखें और उनके साथ बातचीत कर कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है आप थोड़ा सा सॉल्व करिए ना. हाँ सर, बिल्कुल. थैंक यू करेंगे क्योंकि वहाँ तो सभी जगह और मालेगांव में भी तो सब इसको तो रोकना ही होगा. हाँ सर, रोकना ही तो है. जो लाइव्स बचा सकते हैं उतना तो कोशिश करना. बस. हाँ सर, थैंक यू सर. हाँ, ओके. तो मैं कलेक्टर जी को बोलता हूँ आपको. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. कश्तियाँ सबके किनारे पे लग जाती है, ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। जब सारे दर बंद हो जाए तो एक दर खुलता है जो खालिके कायनात का होता है। जो करिश्मा इस शहर ने देखा शायद ही दुनिया में किसी ने देखा होगा। महामारी के पूर्व आशुब दौर में मालेगांव शहर दुनिया का पहला शहर बना जिसने कुछ ही दिनों में कोरोना को मौजज़ाती तौर पर मात दे दी। दुनिया में पहली मर्तबा एक ही दिन में कोरोना महामारी से 87% रिकवरी रेट मालेगांव शहर में दर्ज हुआ और ये शहर तेजी से सेहत याबी की तरफ बढ़ने लगा। मरीजों से पूरे हॉस्पिटल तेजी से खाली होने लगे। लोग तेजी से सेहत याब होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। यहाँ तक कि इस शहर पर बीमारी फैलाने के इल्जाम लगाने वाला मीडिया भी इसे मैजिक मालेगांव कहने पर मजबूर हो गया। मदद मांगने वाला शहर अब खुद मदद देने के लिए काबिल हो गया था। इस शहर ने उन लोगों को भी तिब्बी मदद पहुँचाई जिन्होंने इस शहर के लोगों का अपने शहर में दाखिला बंद कर दिया था। इस शहर के लोगों ने सभी के लिए अपने दिल के रास्ते खुले रखे। इस शहर के गली कूचे के छोटे छोटे डॉक्टरों ने वो कारनामा अंजाम करके दिखा दिया जो दिगर शहरों के बड़े बड़े डॉक्टर्स लाखों रुपए डकारने के बाद भी नहीं अंजाम दे पाए। इस शहर की याददाश्त बहुत अच्छी है। ये शहर सब कुछ याद रखता है, अपने साथ की गई मेहरबानी, एहसानात या फिर अपने साथ किए गए सौतीले नाजेबा सलूक। इस शहर ने हमेशा एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया है। अलमिया देखिए कि जिन लोगों ने सबसे पहले मालेगांव शहर वालों के लिए अपने शहर में दाखिला बंद करवाया था, आज वो इसी शहर से अपने इलेक्शनी प्रचार का आगाज कर चुके हैं। एक बार फिर चेहरे पर मक्कारी से भरी नकली मुस्कुराहट लेकर ये अब आपके दरों तक, आपके घरों तक, आप तक आएंगे। मगर इस बार लोगों को कहते सुना गया है कि जो कोरोना में हमारे साथ खड़ा था हम उसके साथ खड़े हैं।